सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। बच्चों इधर देखो, सीरीज का मतलब लॉजिक क्या हुआ, एक इंडक्टर लिया, एक और इंडक्टर लिया, इसका L1 है, इसका L2 है, इसमें कुछ करंट भेज दो और मान लो मैं करंट को ग्रोइंग मान लूं, करंट को ग्रोइंग मान लूं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, L1 di/dt, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, L2 di/dt, और इन्होंने कहा इस पूरे को रिप्लेस कर दो बाया सिंगल इंडक्टर जिसमें सेम करंट भेजूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, L इक्विवेलेंट di/dt। अबे ऐड कर देंगे, क्यों करेंगे वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये कहूंगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इस पूरे के अक्रॉस क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो इसके अक्रॉस भी सेम होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, L इक्विवेलेंट di/dt इज L1 di/dt सेल की तरह तो हो गया प्लस L2 di/dt। लॉजिक समझ में, डिराइव करना आया है नहीं आया, कल कहीं डेरिवेशन आ जाएगा तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है KVL से, वही इक्विवेलेंट वाले के अक्रॉस होना चाहिए। तो हमने ये कह दिया भाई L इक्विवेलेंट क्या आ गया, L1 plus L2। And why the hell are you saying cell, idiot? This is like resistance. सेल का भी तो ऐड ऐसे ही करते हैं। अगर तुम गलत तरीके से सोचोगे ना तो पोटेंशियल सेम करते हैं। हाँ, ये करते थे कि R1 plus R2 वाले, जो R1 वाला पोटेंशियल है V1 और दूसरा V2, पूरा इस A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऐड, हाँ KVL वाला हो गया ना। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में एक नया नया इंडक्टर से रिप्लेस कर दो, सो दैट सेम करंट भेजने पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस आए AB के अक्रॉस। तो इस लॉजिक से डिराइव किया गया है। पैरेलल, मान लो एक इंडक्टर लगा दिया, एक और इंडक्टर लगा दिया, इसमें करंट I भेजा, ये L1 था, ये L2 था, इसमें करंट चला गया I1, इसमें चला गया I2। अब ये करंट हमारा टाइम का फंक्शन है, तो हम ये कहेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, L1 di/dt, और इसके अक्रॉस बनेगा L2 di/2/dt। हाँ या ना। और अब तुम कहोगे A और B के बीच में इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो हम ये कहेंगे भाई A और B के बीच में एक सिंगल इंडक्टर लगा दो और सेम करंट भेजो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट di/dt। ये सेम होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे ये भी अगर V है तो ये भी V है और ये भी V है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो L इक्विवेलेंट निकालना था। I1 प्लस I2 इक्वल टू I कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर di/dt को लिख दोगे V/L इक्विवेलेंट, इसको बोल देंगे V/L1 प्लस V/L2, तो हम कहेंगे 1/L इक्विवेलेंट इज 1/L1 प्लस 1/L2। समझ में आई बात या नहीं आई, पक्का। तो अगर I इंक्रीज कर रहा हो तो I1 हटो तो इंक्रीज करेंगे, बस मान लो ना, ज्यादा नहीं सोचना। ज्यादा सोच लिया उसने। अब सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। मान लो कभी कोई सर्किट आ जाए, ये रेजिस्टर दे दें, ये E दे दें, ये L1 दे दें, ये L2 दे दें,
ये L1 है, ये L2 है, ये R है, ये E है। t इक्वल टू 0 पे इसको किया क्लोज, t इक्वल टू 0 पे किसको किया क्लोज। t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट तो 0 ही होगा। t इक्वल टू 0 प्लस पे तुम्हें निकालना है करंट VL1 VL2। दूसरा क्वेश्चन टाइम t पे I निकालना है, VL1 निकालना है, VL2 निकालना है। थर्ड स्टेडी स्टेट में तो I कितना हो जाएगा E/R और VL1 और VL2 कितना हो जाएगा 0। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क क्वेश्चन 1। होमवर्क क्वेश्चन 1। होमवर्क क्वेश्चन 2। और तुम पूछोगे अगली क्लास में अगर ट्राई मार के तो ही बताऊंगा, वरना बताऊंगा नहीं। ऐसे है, L1 है, L2 है, R है, E है। t इक्वल टू 0 पे इसे क्लोज किया। फिर इसमें पूछा है I1, I2 और VL एंड I। इन दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा ना VL, हाँ या ना। तो I1 I2 अलग अलग होगा। तो I1 I2 VL और I एज अ फंक्शन ऑफ t एज अ फंक्शन ऑफ 0 प्लस इन स्टेडी स्टेट। If you want me to answer this question, you better go home and try. Okay. So series combination of inductors. Series combination of inductors. भाई एक इंडक्टर ले लो और एक और इंडक्टर ले लो। ए और बी के अक्रॉस हमें इनको रिप्लेस करना है सिंगल इंडक्टर से, सच दैट दिस सिंगल इंडक्टर बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम। व्हाट डू यू मीन बाय इट बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम? मैंने कहा मान लो ये कहना चाह रहा है कि ए से मैं करंट भेजूं तो वही करंट इसमें भेजूं और ये टाइम वेरिएबल करंट हो, तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बने वही इसमें बने, यही तो होगा। तो इसमें हम करंट भेज रहे हैं तो हम कहेंगे ये प्लस माइनस कितना हो गया L di/dt, हाँ या ना। अब इसमें करंट I भेजा तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया L1 di/dt और इसमें कितना हो गया L2 di/dt। पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया L1 di/dt plus L2 di/dt, that should be same as L equivalent di/dt। वो कट गया तो L equivalent क्या हो गया L1 plus L2। ये तो हो गया सीरीज, ये तो हो गया सीरीज। अब आ जाओ पैरेलल पे, अब आ जाओ पैरेलल पे। पैरेलल में क्या होता है, मान लो एक इंडक्टर है, एक और इंडक्टर है। ये A है, ये B है, ये L1 है, ये L2 है। इधर से करंट भेजूं I। अब दिस होल थिंग शुड बिहेव एग्जैक्टली द सेम कि एक L इक्विवेलेंट में सेम करंट भेजूं I। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये प्लस माइनस कितना हो गया L इक्विवेलेंट di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा L इक्विवेलेंट di/dt। अच्छा अब यहां से I आया, कुछ इधर चला गया I1 और कुछ इधर चला गया I2,
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस L2 di2 बाई dt। इस पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस L1 di1 बाई dt। अब क्या करूं, अब तो ये तो कह सकते हो कि L1 di1 बाई dt इज सेम एज L2 di2 बाई dt इज सेम एज L इक्विवेलेंट di बाई dt। ये तो कह दोगे कि भाई सब में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस, ये भी ए बी के अक्रॉस और ये भी ए बी के अक्रॉस। आगे सॉल्व कैसे करोगे L इक्विवेलेंट, हाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, di बाई dt इज di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। फिर अब क्या करूं, इसको v लिख दो, तो di1 बाई dt को लिख दोगे v बाई L1, di2 बाई dt को v बाई L2, di बाई dt को v बाई L इक्विवेलेंट। तो ये आ गया v बाई L is v by L1 plus v by L2, तो 1 by L equivalent is 1 by L1 plus 1 by L2। यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो गया जैसे रेजिस्टेंस के केस में होता था, R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और सीरीज में क्या होता था, ऐड हो जाते थे। इंडक्टेंस में भी यही हो रहा है। Now both of these questions look pretty easy. It is some parts which are very difficult. Some parts. मैंने क्वेश्चन बहुत आसान सा बनाया, एक इंडक्टर लिया, एक इंडक्टर लिया, एक रजिस्टर लिया, एक बैटरी ली और उसको क्लोज कर दिया t0 पे। ये E है, ये R है, ये L1 है, ये L2 है। क्या क्या पूछेगा, t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, करंट तो 0 होगा, ओपन सर्किट हो गया, करंट तो 0 होगा। इसके अक्रॉस कुछ बैटरी बनेगी V1 की, इसके अक्रॉस कुछ बैटरी बनेगी V2 की। इतना तो कह सकते हो V1 प्लस V2 शुड बी E। अब तुम निकाल सकते हो, भाई निकलेगा ही नहीं, जीरो प्लस एनालिसिस से तुमने कह दिया इसको ओपन, ये क्या बोलते हैं, इसमें करंट तो आएगा नहीं एकदम से, करंट 0 था तो 0 ही रहेगा। इतना तो कह दोगे कि VL1 प्लस VL2 शुड बी E। VL1 VL2 की वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, क्या अटक गए ना यहाँ पर आके। अच्छा अब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में करंट तो हो जाएगा E बाई R और V1 और V2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगला टाइम t, टाइम t का मैं इक्वेशन बता रहा हूं कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ t सीधा निकल के आएगा E बाई R 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाई L इक्विवेलेंट। निकाल के देख ली ना, E माइनस आई आर माइनस L1 di बाई dt माइनस L2 di बाई dt इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ या ना, तो सीधा आ जाएगा E बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT अपॉन L1 प्लस L2। सीरीज की केस में ऐसा, हाँ ऐसे ही आएगा। सीरीज में वो भी इनिशियली कोई करंट नहीं जा रहा था, सिंपल सर्किट, तो सिंपल वाले में बस ये जो L की जगह क्या लिख दिया, L इक्विवेलेंट बोल दिया। तुम्हें ये अगर समझ में आ गया ना तो ये V1 V2 की वैल्यू निकल सकती है 0 प्लस पे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या कर देना, V1T निकाल लो। V1T क्या निकल रहा है, V1 इज L1 dy बाई dt, दैट इज L1, और di बाई dt इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ गया E बाई R 0 माइनस e टू द पावर माइनस RT अपॉन
L1 प्लस L2 इंटू माइनस R अपॉन L1 प्लस L2। R और R कट गया, माइनस और माइनस भी कट गया, तो ये आ जाएगा EL1 अपॉन L1 प्लस L2 e टू द पावर माइनस RT अपॉन L1 प्लस L2। ये आ गया V1। इसमें T0 पुट कर दो, इसमें T0 पुट कर दोगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी EL1 अपॉन L1 प्लस L2 और V2 की वैल्यू आ जाएगी EL2 अपॉन L1 प्लस L2। ये ऐसे सोचो ना कि रेजिस्टेंस के अंदर हमारा क्या होता था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पड़ता था। इसमें क्या हो गया कि मान लो ये इंडक्टर L है और ये 2L है, तो स्टार्टिंग में इसके अक्रॉस E/3 हो जाएगा, इसके अक्रॉस 2E/3 हो जाएगा। एम आई राइट? मैं कह रहा था कि टफ क्वेश्चन है। हाँ, टाइम टी पहले करना पड़ेगा, फिर 0 प्लस वाला होएगा। टाइम टी पहले करना पड़ेगा, उसमें T0 डालोगे तब 0 प्लस वाला होएगा, मैथमेटिकली देखा जाए तो। हाँ या ना? यही मुसीबत पैरेलल में। भाई हमारे पास ये रजिस्टर था, ये बैटरी थी, ये एक इंडक्टर था, ये दूसरा इंडक्टर था। T0 पे इसे क्लोज किया गया, ये E था, ये R था, ये L1 था, ये L2 था। ठीक है, जैसे ही 0 प्लस पे देखा जाए, 0 प्लस पे मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस बैटरी बन जाएगी पूरी की पूरी E की, और इसके अक्रॉस भी बैटरी बन जाएगी पूरी की पूरी E की। तो 0 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट सब में क्या होगा? 0। I भी 0 होगा, I1 भी 0 होगा और I2 भी 0 होगा। 0 प्लस इज नॉट अ हेडेक। फिर प्रॉब्लम क्या है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, तो करंट I तो पता चल जाएगा कितना हो गया, E/R, लेकिन I1 और I2 क्या होंगे हर्षुल? E/2R। क्योंकि दिमाग में एक बार तो आ रहा है कि यार शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो इधर टोटल करंट I तो कितना आ रहा है, E/R, तो आधा इसमें भेज दो, आधा इसमें भेज दो। लग रहा है नहीं लग रहा है? मन तो बहुत कर रहा है, वो आंसर नहीं होता। एक्चुअली I1 की वैल्यू कुछ और आती है और I2 की वैल्यू कुछ और आती है। I1 की वैल्यू मेरे ख्याल से आती है L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू E/R, और I2 की वैल्यू आती है L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू E/R। जैसे रेजिस्टेंस के पैरेलल में करते हैं ना। स्टेडी स्टेट सोच पा रहे हो कि E/R होगा? कैसे सोच पा रहे हैं? शॉर्ट सर्किट मारा तो हमने कहा भाई ये भी जीरो रेजिस्टेंस, ये भी जीरो रेजिस्टेंस, तो सॉर्ट ऑफ क्या हो गया, टोटल करंट क्या होना चाहिए, E/R। लेकिन I1 I2 कैसे निकालेंगे? इसमें करंट जैसे I तो पता चल गया मान लो, तो I1 और I2 कैसे निकालूं? हाँ या ना? हाँ, तो संकल्प ये आंसर कैसे निकलेगा भाई? E माइनस IR माइनस L2 di2/dt इज 0। हाँ या ना? और साथ में क्या हो जाएगा, L1 di1/dt प्लस L2 di2/dt इज ऑल्सो 0। हाँ या ना? एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ या ना? अब क्या करूं? एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। di/dt इज di1/dt प्लस di2/dt। ये तो KVL से था, ये भी KVL से था, ये अब क्या कर दो,
di/dt यहां से निकाल के डाल दो। इसमें दो इक्वेशन डाल दो। इसमें तो कैसे बना दो इस इक्वेशन को, e माइनस आई आर माइनस L1 di/dt, एक इक्वेशन ये लिख दो और दूसरी ये लिख दो, हाँ या ना, और इन दोनों को एक्चुअली ऐड कर दो तो ये आ जाएगा e माइनस, एक्चुअली ऐड मत करो, e माइनस आई आर बाय L1 कर दो प्लस e माइनस आई आर बाय L2 कर दो और इसको लिख दो di/dt, हाँ या ना। मैं तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आना चाहिए था, e बाय आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल इक्विवेलेंट बाहर में जाए। देख रहे हैं यही आ रहा है, हाँ डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज डी टी बाय एल इक्विवेलेंट इंटीग्रेटिंग करंट इज 0 एट टाइम 0, करंट इज आई एट टाइम t, हाँ है ना। हाँ हो सकता है डायरेक्टली लिख दिया, सीधा लिख दिया ओके। देखो i हो गया हमारा, i हो गया e बाय आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल इक्विवेलेंट, ये हो गया, ये तो i हो गया। अब मुझे i1 और i2 चाहिए, प्रॉब्लम ही तो यही आ रही थी, स्टेडी स्टेट का i1 i2 चाहिए था। मैंने कहा एक इक्वेशन तो हो जाएगी i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, तो मतलब एक और इक्वेशन है L1 di1/dt इज L2 di2/dt, इससे इक्वेशन बन जाएगा L1 i1 इज L2 i2। ऐसे बोल देंगे क्या, इससे बोला है, हाँ अब इससे लिख दो यार कि i1 i2 को लिख दो L1 i1 बाय L2, तो i1 कितना आ गया L2i अपॉन L1 प्लस L2, और i2 कितना आ गया L1i अपॉन L1 प्लस L2। भाई यही तो बोल रहा था मैं, किसके यहाँ